दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 25 जनवरी 2024 में आपको बीच में फिर प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। साथियों, भुगतान न होना ये देश के पीड़ितों के लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय है। इस पर तमाम संघर्षों के बाद भी भुगतान न होना यह दुख का विषय है और इसी भुगतान के प्रति हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से संगठन को तैयार किया और भुगतान के प्रति संघर्ष किया। और आपने देखा होगा कि मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून है, गारंटी वाला कानून बट्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, उस कानून को मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत पूरे देश में आप सब तक उस कानून के प्रति जागरूक करने का काम किया। उसके तहत तमाम प्रक्रियाएं शुरू भी हुई और आज इस संगठन की देन है कि पूरे देश में भुगतान के प्रति चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी संदर्भ में विशेष चर्चा करूंगा। उसके पहले चाहूँगा जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। ये सब्सक्राइब करना और शेयर करना साथियों बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको कर दिया करें। और ये जानकारी सब तक पहुँचे इसलिए वीडियो बनाया जाता है। फ़ोन में ढेर सारी जानकारी सब तक संभव नहीं है, इसलिए वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। और वीडियो हमारे मुखिया संगठन के जो आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, वो बहुत सटीक जानकारी वीडियो के माध्यम से देते हैं। आप मेरे वीडियो को शेयर करना चाहे ना करना, सब्सक्राइब ना करना मेरे वीडियो को, लेकिन आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी को वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ये कतई ना भूलें, क्योंकि वो जन जन तक पहुंचाने का काम होगा, सबको जागरूक करने का काम होगा और उसी कानून के तहत आप सबका भुगतान भी सुनिश्चित होगा। इसलिए काम जरूरी होता है। साथियों, सालों से संघर्ष होने के बाद भुगतान नहीं हुआ तो संगठन ने तरह तरह के प्लान बनाए और उसी प्लानों में एक अहम प्लान है जिसको आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल गई होगी, ग्रुपों के माध्यम से जानकारी मिल गई होगी। 30 जनवरी 2024 को जो जंतर मंतर दिल्ली में कार्यक्रम लगा हुआ है, वो आप सबके भुगतान के प्रति कार्यक्रम है। तमाम जिलों में आपके भुगतान दावा लेने का काउंटर खुला था और वहाँ काफ़ी तादाद में भुगतान के दावे जमा हुए, लेकिन भुगतान न होना ये दुख का विषय था। इसीलिए संगठन के मुखिया ने 30 जनवरी 2024 को जंतर मंतर में फिर से एक कार्यक्रम ऐसा लगाया है कि जिसमें आपका भुगतान सुनिश्चित होगा, लेकिन उस कार्यक्रम में आप सबकी सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। और प्रत्येक कार्यकर्ता किसी भी कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का निवेशक हो, जब प्रत्येक व्यक्ति केवल जंतर मंतर दिल्ली पहुंच जाएगा तो निश्चित रूप से आपका भुगतान शुरू हो जाएगा। सरकार भुगतान के प्रति तैयार है, लेने वालों की कमी है। अगर आप सभी लोग अच्छी खासी संख्या में वहाँ पहुँच गए, एक अच्छा सा जनमत तैयार कर दिया, तो निश्चित रूप से सरकारें कोई भी हों, जनमत के आगे उनको झुकना पड़ता है। जनमत के आगे बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं और जनता की आवाज़ को सुनना पड़ता है। देश के पीड़ित की संख्या इतनी ज़्यादा है, 50 करोड़ की तादाद में लोग हैं जिनका पैसा विभिन्न कंपनियों में फंसा हुआ है और वो तरह तरह से प्रलोभन दे करके फंसाया गया है
इसलिए सरकार ने एक कानून बनाया है। उस कानून को जानना और उस कानून के तहत जो संघर्ष आपके भुगतान के लिए चल रहा है उसमें पहुंचना, केवल ये 2 कामों में आपने थोड़ी सी रुचि दिखा दी तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। तो आइए, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। 30 जनवरी 2024 में आपका जंतर मंतर नई दिल्ली में स्वागत है और अपना भुगतान सुनिश्चित कराइए। कुछ साथियों का कहना रहता है साथियों कि हमको सालों से हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया और भुगतान नहीं हुआ। तमाम लोग शिथिल हो जाते हैं और तमाम लोग अलग अलग विचारों से भी अपने आप को बैक कर लेते हैं। साथियों, संगठन एक ऐसा समूह होता है कि संगठन का मतलब सब लोग साथ में होकर के, संगठित होकर के जब किसी काम को अंजाम देते हैं तो निश्चित रूप से वो सफल होता है। और समय लगता है, ऐसा नहीं है कि करंट में सब कुछ हो जाए। ये संगठन आपके भुगतान के लिए बना है। संगठन कोई सरकार का हिस्सा नहीं है, कोई ठगों का हिस्सा नहीं है कि इनके पास कोई भुगतान रखा हुआ। ये तो आपके भुगतान की आवाज़ उठा रहे हैं, आपके भुगतान के प्रति संघर्ष कर रहे हैं, तन मन धन से कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो तमाम तरह का अनावश्यक कमेंट किया करते हैं और कमेंट वही करते हैं अनावश्यक जो संघर्ष में नहीं है। हमको उन सब तमाम नेगेटिव बातों को छोड़ करके पॉजिटिव की तरफ जाना है। विषय अपना केवल भुगतान बनाना है। हमारा भुगतान कैसे होगा, किस कानून के तहत होगा, किस संगठन की ताकत से होगा, इस पर आपको दिमाग लगा करके आप सबको संगठित होना है। और बहुत से ऐसे समय आते हैं जिनमें आदमी को झुकना पड़ता है। बड़े बड़े तमाम ऐसे वाकया आपको उदाहरण के रूप में पेश किए जा सकते हैं। आप स्वयं जानते होंगे, लेकिन याद दिलाना होता है इसलिए कि आप लोग समाज में ऐसे व्यक्ति थे एजेंट के नाम से कि आपकी एक ख्याति थी, आपका जहाँ भी जाते थे सम्मान होता था और आपके विश्वास में लोगों ने तमाम कंपनियों की जो प्रलोभन वाली स्कीमें थी, आपके विश्वास में लोगों ने अपना पैसा फंसाया। उस विश्वास को कायम बनाए रखने के लिए कार्यकर्ता साथियों को बहुत ज़रूरी है संघर्ष करना, बहुत ज़रूरी है सबका भुगतान कराना। और भुगतान कराने के लिए बस 2 ही मार्ग हैं। जो भुगतान का गारंटी वाला कानून है उसको जान लेना और भुगतान के प्रति जो संगठन संघर्ष कर रहा है उसमें शामिल होना। यही 2 काम जिस दिन आप कर लेंगे निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति का भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। हाँ, कुछ हो सकता है विचारों में भिन्नता आ सकती है, कुछ लोगों का मत अलग होता है, कुछ का अलग होता है। कुछ साथी कहते हैं कि इस मार्ग से चलें, कुछ साथी कहते हैं उस मार्ग से चलें। लेकिन साथियों, अगर किसी संगठन में हम जुड़े हैं और किसी संगठन के अगर मुखिया को माना है तो हो सकता है मुखिया से भी कहीं ना कहीं गलती हो जाए। लेकिन साथियों, इस बात का ध्यान रहे, जो व्यक्ति काम करता है और पूरा देश देखता है, निश्चित रूप से हो सकता है कहीं न कहीं त्रुटि हो सकती है, लेकिन वो त्रुटि भूलवश हो सकती है, कामों की वजह से हो सकती है और तमाम लोड की वजह से हो सकती है। उसको अनावश्यक न लेकर के धैर्यपूर्वक उसके पीछे हमको चलना है, संगठन में संगठित रहना है। निश्चित रूप से आपका भुगतान होगा। और जो मुखिया होता है निश्चित रूप से वो भी मंथन करता है, मनन करता है और विचार करता है कि किस रास्ते से मैं निकला तो कहाँ गलती हो गई, क्या फॉल्ट हो गई, वो भी स्वयं विचार करता है। और जब हम धैर्य रखेंगे तो निश्चित रूप से वो सही रास्ते पे चल करके हम आपका कल्याण कराएंगे, ये निश्चित है। इसलिए उनका जो मार्ग है, संगठन का जो मार्ग है, वो विधि सम्मत तरीके का है, कानूनी है। ये भारतवर्ष का एक इतिहास है कि यही एक ऐसा संगठन है कि जो बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत तमाम जिलों में काउंटर खुलवा करके आप सबके भुगतान के दावे जमा कराए। उनमें विवेचना चल रही है। तमाम जगहों में देखा है कंपनियों के खिलाफ नोटिस भी जारी हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये संगठन की ही ताकत है। इसमें आपको थोड़ा सा गर्व होना चाहिए।
अब आगे हमें क्या करना है। जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो निश्चित रूप से हमारा भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा और समय के पहले साथियों कोई काम नहीं होता। इसलिए आप सबको बहुत ही साहस के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ, तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए आप सबको 30 जनवरी 2024 को जंतर मंतर दिल्ली में उपस्थित हो जाना है। चाहे किसी भी कंपनी का कार्यकर्ता हो, चाहे निवेशक हो, आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आइए सभी लोग मिलकर के 30 जनवरी को अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराते हैं। जय हिंद, जय भारत।